नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूं। हार्मोनिक ट्रेडिंग्स के बारे में है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं तो आपने मल्टीपल टाइम मेरे को एक्स ABCD हाफ बैट पैटर्न ड्रॉ करते हुए देखा होगा। कुछ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, कुछ नहीं चलते हैं। आखिर क्या रीजंस हैं? हार्मोनिक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मैं बहुत ही सिंपल वर्डों में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी बुक नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस पर बनाया गया है। तो हार्मोनिक को भी मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ। मैं आपको जो यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। कुछ चीज़ मैंने कॉपी बुक स्टाइल उठाई हैं, लेकिन मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस है। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पेशेंस बहुत ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप जब सीखने जाते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश की ही बात कर लें, बगैर ABCD के आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसी पर होगा कि किस तरीके से हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखने से पहले, एक्स ABCD सीखने से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं मार्केट फेजेस की। आपने देखा होगा मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड, ठीक है, मार्केट में किस तरीके से इम्पल्सिव आती है, किस तरीके से करेक्शन आता है, फिर करेक्शन के बाद कंटिन्यूशन कैसे आता है। मार्केट का ओवरऑल जो फेस होता है वो आपको हाई टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, मोस्टली जो हार्मोनिक ट्रेडिंग है वो कैलकुलेशन पे बेस है। हर एक चीज़ यहाँ पर मैथमेटिकल है कि अगर कोई भी इम्पल्सिव वेव लगी है तो उसका करेक्शन कितना हो सकता है, अगर आइडियल करेक्शन आया तो उसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, ठीक है, अगर रिवर्सल आना है तो किस लेवल से आएगा और कहाँ तक जा सकता है। कहने का मतलब है कि यू कैन काउंट ईच एंड एवरी लेग। अगर बाजार के ट्रेंड को समझते हैं आप, ठीक है, तो फिर आप हर एक चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी परफेक्ट एंट्री निकाल सकते हैं और परफेक्ट एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। बस क्या, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मार्केट फेजेस की अभी जैसे मैंने बात की, करेक्शन फेस हो गया, ठीक है, फिर प्रोजेक्शन फेस हो गया और उसके बाद रिवर्सल। अब करेक्शन को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्शन? करेक्शन क्या है? कभी भी आपने नोटिस किया होगा एक बहुत ही बढ़िया बुल रन या बियर रन आने के बाद प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है। जैसे कि अगर बाजार ऊपर गई बहुत ही तेजी से तो किसी न किसी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देते हैं। ये एक्चुअल करेक्शन कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो इम्पल्स वेव है, दिस इज द रियल ट्रेंड, और ये जो करेक्शन आया है ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जो मैं उस करेक्शन को काउंट कर सकूं और अपना पुल बैक ट्रेड वहां से प्लान कर सकूं? जी हाँ, हार्मोनिक ट्रेडिंग में ये चीज़ पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होती है प्रोजेक्शन। बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दिया, करेक्शन आने के बाद फिर से एक नई बुल रैली आ रही है और कोई भी रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? इसका भी जवाब हार्मोनिक ट्रेडिंग में है और वो अब मिलता है हमें ABCD से। थर्ड जो चीज़ है वो है रिवर्सल्स, और रिवर्सल्स एक्स ABCD से आप पता कर सकते हैं कि बाजार में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप पता कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको एंट्री करनी है, इधर लॉन्ग इधर शॉर्ट। यानी ओवरऑल ये फुल पैकेज है जिसके अंदर करेक्शन, प्रोजेक्शन और रिवर्सल्स तीनों काउंट होते हैं। तो इस सीरीज में हम तीनों ही चीज़ों को क्लियर करेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सीरीज थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि करेक्शन को एक दिन में समझा जा सकता है, ठीक है, प्रोजेक्शन यानी ABCD इसको 2-3 दिन लगते हैं, यानी 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन जो रिवर्सल है उसके लिए मल्टीपल वीडियोस लगेंगे क्योंकि वही एक्चुअल हार्मोनिक ट्रेडिंग है। होप आपको यहाँ पर चीज़ें या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो ओवरऑल ये एक इंट्रोडक्शन था कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इस हार्मोनिक सीरीज़ में। जो पहला चैप्टर है जिसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वो है करेक्शन बेस पे। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्टली हम चलेंगे स्क्रीन पे और वहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से हम करेक्शन या पुल बैक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आखिर क्या लॉजिक्स हैं उसको समझने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सल्स। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं, चार्ट पे समझते हैं।
कि आखिर जब मैं बोलता हूँ करेक्शन तो इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन तो इसका क्या मतलब है, और जब मैं बोलता हूँ रिवर्सल्स तो इसका क्या मतलब है। मोस्टली आप लोग पुराने हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इन तीनों ही चीज़ों के मतलब। लेकिन मैं उस बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर हारमोनिक को सीख सकता हूँ। तो बेसिक स्क्रैच बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक स्क्रीन है और सबसे पहले हम बात करेंगे करेक्शन की। तो करेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि इम्पल्स वेब क्या है। कभी भी कोई करेक्शन आएगा तो वो विदाउट इम्पल्सिव वेब के नहीं आएगा, और सॉरी टू से इसको हम और आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोस्टली ये इन्वेस्टर्स द्वारा बनाई जाती है। जब इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चालू होती है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कहाँ तक जाएगा, यानी यहाँ से जो बुल रन आया है और उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कितना नीचे जा सकता है, जिससे कि हम एक परफेक्ट एंट्री यानी पुल बैक एंट्री ले सकें, और नेक्स्ट रन जब भी कभी नया बुल रन आए तो हम उसको पूरा का पूरा कैश कर सकें। दिस इज द करेक्शन। होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं इसको एक बार सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है कि कोई बाज़ार में बहुत ही बढ़िया ट्रेंड आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो प्रॉफिट बुकिंग कितनी तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है, कौन से प्राइस तक जाएगी, इसकी जो कैलकुलेशन है वो की जा सकती है फिबोनाची में। हार्मोनिक ट्रेडिंग जो है वो पूरा का पूरा फिबोनाची पे बेस है। जैसा कि मैंने आपको अर्ली में एक्सप्लेन किया कि आप इसके अंदर करेक्शन, ठीक है, और उसके बाद आप प्रोजेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई रिवर्सल आता है तो आप इसको भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आखिर बाज़ार आने वाले दिनों में किस तरफ, कहाँ से, कैसे, कहाँ तक जाएगी, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी काम करती हैं, लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ी स्किल की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर आपको करेक्शन और प्रोजेक्शन और रिवर्सल ये तीनों ही फेजेस सिखाऊंगा एज पर हार्मोनिक। आप किस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, ठीक है, क्लियर। होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना क्रैच में सिखा सकूँ उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर अब बात करते हैं फिबोनाची। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि हार्मोनिक जो है पूरा फिबोनाची कैलकुलेशंस पे है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिबोनाची, फिबोनाची क्या है, फिबोनाची नंबर्स क्या है, फिबोनाची रेशियोज क्या है। मैं डिटेल ब्रीफिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा। आप जान सकते हैं, वीडियो पे सर्च मार सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि फिबोनाची क्या है। मैं इसकी कैलकुलेशन पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिबोनाची नंबर्स की। फिबोनाची नंबर की कैलकुलेशन बहुत ईजी है। स्टार्ट आप 0 से करोगे, फर्स्ट 1 आएगा, फिर 1 को ऐड करोगे, 2 आएगा, 2 + 1 को ऐड करोगे, 3 आएगा, 3 + 2 को ऐड करोगे, 5 आएगा, 5 + 3 को ऐड करोगे। इसी तरीके से वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझे कि लास्ट 2 डिजिट को ऐड करना है। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 + 1 क्या आएगा, 2, 2 + 1 क्या आएगा, 3, 3 + 2 क्या आएगा, 5, 5 + 3 क्या आएगा, 8, 8 + 5 क्या आएगा, 13, और 13, 8 को हम प्लस करेंगे क्या आएगा, 20, 21 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 34। इसी तरीके से ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। दिस आर फिबोनाची नंबर्स। आप इन्फिनाइट नंबर है, आप जितना खींचते जाओगे ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये फिबोनाची नंबर्स है और ये नेचर में अवेलेबल है। हमारी उंगलियाँ क्या हैं, कितनी उंगलियाँ होती हैं, 5। अगर छठी उंगली हो जाएगी तो आदमी देखने में भद्दा लगता है। अगर 5 उंगलियाँ हाँ और छठी उंगली निकल जाए तो हाथ देखने में खराब लगता है। तो यूनिवर्सल नंबर क्या है, 5। अच्छा, इस एक उंगली में हमारे कितने जॉइंट्स हैं, 3। आइस हमारी कितनी है, 2। हमारे नाक कितने हैं, 1। ये जो कान का आप हिस्सा देख रहे हो ये भी एक फिबोनाची रेशियोज है। आप बॉडी अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो ये भी एक फिबोनाची रेशियो है। अगर मैं हाथ का पूरे हाथ को इस चीज़ से यहाँ से कैलकुलेट करूँ ये भी एक फिबोनाची रेशियोज है। आप इवन नेचर में जाके सूरजमुखी के फूल से लेकर किसी भी आप छोटे से भी फूल को देख लेंगे तो पंखड़ियाँ आपको 3, 5 इस तरीके की मिलेंगी, यानी फिबोनाची
नंबर्स पर ही ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। पूरा का पूरा ये यूनिवर्स फिबोनाची नंबर्स पे है। इसका डिस्कवरी लोग कहते हैं कि इटली के एक मैथमेटिशियन है उन्होंने की, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले इंडिया में खोजा गया। मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहता। मेरा हार्डकोर मतलब होता है ट्रेडिंग से कि आखिर इस फिबोनाची नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है। फिबोनाची नंबर आपको समझ में आने चाहिए और उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए फिबोनाची रेशियोज। जो फिबोनाची रेशियोज होते हैं, जैसे 55 है, आप 21 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक फिबोनाची रेशियो मिलेगा। इसी तरीके से आप 55 को 34 से डिवाइड करोगे, आपको एक फिबोनाची रेशियोज मिलेगा। ये सब कैलकुलेशन आपको मैनुअल नहीं करनी है, मैं एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिबोनाची नंबर्स एंड व्हाट इज़ द फिबोनाची रेशियोज, जिससे कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची रेशियोज क्या हैं। यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि फिबोनाची नंबर्स क्या है, रेशियोज़ क्या हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जो रिलेवेंस है वो है आपका फिबोनाची रेशियोज़, और इसकी कैलकुलेशन आपको मैनुअली नहीं करनी है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप लेफ्ट साइड जाएं, इस जगह पर आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे या फेवरेट कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का पैटर्न दिखने को मिलेगा। कुछ नंबर्स आएंगे 0, ठीक है, 236, 382, 5, 0.618 और 786। आप अगर इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, तो आपको पूरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप इसको सबको चेक कर सकते हो। आप अपनी कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, एक्सटेंड नहीं होगा। लेफ्ट में एक्सटेंड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लीजिए, राइट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लीजिए। ये सारे के सारे फिबोनाची नंबर हैं। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मेरा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीरू नाम से, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, ठीक है। इसको इसी पर हम वापस चलते हैं, इस पे वीरू वाले प्रोफाइल पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीन झाम नहीं चाहिए होता है, कलर वलर ये सब नहीं चाहिए होता है। मेरे को सिंपल जो मेन लेवल्स हैं वो मार्क होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जिससे कि आप ये सारे नंबर्स नोट कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें और अपनी सेटिंग कर सकें। डोंट वरी, आप जो भी नंबर ऐसे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि मुझे 0.3236 पहले लिखना है, 382 बाद में लिखना है। आप जैसे चाहो ये नंबर डाल सकते हो, सिस्टम ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सेटिंग बना सकते हैं। ये हो गई सेटिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। थोड़ा सा और समझते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई बॉल आपने ली और उसको छाला ऊपर की तरफ, उसने फर्श पर डिप किया, डिप करने के बाद वो कितना ऊपर जाएगा ये कैलकुलेट आप नहीं कर सकते ना, लेकिन ट्रेडिंग में इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट उछाल चाहिए। जितनी बड़ी उछाल होगी उतना ही अच्छा रिट्रेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है? यानी सब कुछ डिपेंड करता है आपके इम्पल्स वेब पर, और जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन इसी इम्पल्स पर बेस होगा। तो सबसे पहला जो लेसन है रिट्रेसमेंट का, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इधर बुल मूव और इधर डाउन मूव इम्पल्स चाहिए। अब आपको मालूम है कि ये रैली इन्वेस्टर्स ने बनाई है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इसका जवाब है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि कभी भी रिट्रेसमेंट की कैलकुलेशन आप करने जाओ तो फिब रिट्रेसमेंट को अगर बुल रन है तो आपको नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है, अगर डाउन साइड मूव है तो आपको ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है। कहने का मतलब है कि आपको हमेशा इम्पल्स वेव जहाँ से स्टार्ट होगी वो लेवल हमेशा 1 रहेगा। जैसे बुल साइड में अगर प्राइस ऊपर गया है तो नीचे से हमने स्टार्ट किया तो क्या रहा, 1 रहा, ठीक है। उसी तरीके से डाउन साइड में भी अगर हम स्टार्ट करें तो इम्पल्स वेव कौन सी है, डाउन साइड की, तो हम ऊपर से नीचे ही ड्रॉ करेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है।
अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। ये आपका एक इम्पल्सिव वेब लगा, ठीक है, और यहाँ समवेयर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, ठीक है। आपको दिख गया कि प्रॉफिट बुकिंग चालू है, तो आपको मालूम है कि दिस इज द स्विंग लो एंड दिस इज द स्विंग हाई। एक मिनट दीजिए मुझे, दिस इज द स्विंग हाई आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये जितने भी लेवल्स हैं करेक्शन में जब आया प्राइस, ये जितने भी लेवल हैं जैसे कि 0.236, 382, 0.5, 0.58, ठीक है, हम 58 को एक बार यहाँ से क्या कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। 0.5 और 0.618 ये सारे के सारे एक सपोर्ट का काम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए हमेशा ट्रेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसकी कुछ एक नंबर हैं जो मैजिकल काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। मैं कहता भी हूँ कि ये एक जहर पैटर्न है, कतई जहर पैटर्न। आपने हाफ बैक पैटर्न बनाते हुए मुझको देखा होगा, ये उसी पे बेस है। 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल होता है, ये एक बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं कि बहुत ही वास्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन होता है। अगर प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आ रहा है तो इस लेवल से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और बॉटम यानी पुल बैक ट्रेड लेकर आप नेक्स्ट मूव को राइड कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कहां तक जा सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि हाउ टू कैच द पुल बैक। जैसे कि मैंने कहा 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन कहा जाता है या सप्लाई जोन कहा जाता है, डिपेंड ऑन द प्रीवियस इम्पल्सिव मूव। लेकिन कभी कभी ये लेवल्स फेल भी होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ चाहिए, ट्रेंड की स्ट्रेंथ बनी रहे, तो 0.618 के नीचे जाएगा ही नहीं। अगर वो 0.618 के नीचे गया, आपने यहाँ से ट्रेड प्लान किया, मान लीजिए पुल बैक आया और आपने यहाँ से अपना ट्रेड ले लिया, 512 का लेवल है, 507 का लेवल है सॉरी, और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 0.786। और आपके पास खुला क्या है यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा आसमान है, एटलीस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो खूबी क्या है हार्मोनिक ट्रेडिंग की, रिट्रेसमेंट्स की या प्रोजेक्शंस की, इन सब की खूबी ही है लो रिस्क हाई रिवार्ड, ठीक है, खासकर पुल बैक में, ठीक है। इतना समझना है कि आप इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसका वाइस वर्सा होता है। मान लीजिए डाउन साइड मूव आया और यहाँ पर एक कोई न्यूज़ आ गई, प्राइस स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छा हो गया और उसमें एक अप मूव देना चालू किया, लेकिन हमें मालूम है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो उसका डाउन साइड है, तो आप इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि किस लेवल से ये क्या वापस गिर सकता है। 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल है वहाँ से हमें फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको थोड़ा सा यहाँ अलाइनमेंट अजीब दिख रहा होगा, इसके लिए बस मुझे लॉगरिथमिक को अनचेक करना होगा, वो अपने आप आ जाएगा। कई बार चार्ट में क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है, हाइज और लोज का कैलकुलेशन ठीक से नहीं पता चलता है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस साइड मेन्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लॉगरिथमिक पहला मेरा चेक था, अब ये मैंने अनचेक किया क्योंकि कैलकुलेशन ठीक नहीं बन रही थी। आपको मैं समझाना था कि हाँ कि कैसे परफेक्ट कैलकुलेशन की जाती है, ठीक। आप इस टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से भटक रहा हूँ, ठीक है। डाउन साइड मूव आया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बॉल यहाँ ज़मीन पे गिरी है ये कितना ऊपर उछल सकती है और फिर से वहाँ से फॉल आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी पुल बैक लॉन्ग, पुल बैक शॉर्ट, वी कैन प्लान एनीथिंग एवरीथिंग, हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके फेलियर्स हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, बस इसके अंदर एक ही चीज़ अच्छी होती है और वो होती है लो रिस्क हाई रिवार्ड। मैं कुछ एक ट्रेड्स आपके साथ दिखाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, और ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। आपको ट्विटर पर मैं मल्टीपल टाइम जो है ना अपने आइडिया शेयर करता रहता हूँ। एक आइडिया शेयर किया था मैंने 2023 में, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये जो डाउन मूव आया था दिस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो एक अप मूव आया, ठीक है, एक स्विंग लो लगा, फिर ये
प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद जब करेक्शन आया तो इसकी कैलकुलेशन की थी मैंने और आपसे क्लियर कहा था कि भैया 77 टू 80, हम बात कर रहे थे सिल्वर बीज की कैलकुलेशन हमने सिल्वर के फ्यूचर चार्ट पे की थी। 77 टू 80 ये एक बहुत ही बढ़िया जोन है, एक बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास है सिल्वर। आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं एंड दिस इज द पुल बैक ट्रेड। अभी आप रिसेंट में फिर से देखो, ठीक है, फिर से क्या आया, एक इम्पल्सिव मूव आई और फिर से आपको बाउंस कहाँ से देखने से मिल रहा है, ठीक है, ये 0.618 के नीचे आया है और देखेंगे तो 786 का लो है। लेकिन आप यहाँ से भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अभी भी जो मंथ की क्लोजिंग है वो नियर अबाउट 0.618 है, तो यहाँ से भी एक बाउंस आ सकता है। मेरे कुछ एक चार्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आपको एक्चुअल में आइडिया हो सके कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। अभी इसको देखिए, स्टॉक क्या है, KNR कंस्ट्रक्शंस, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन साथ में आपको ये भी मालूम है कि एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन आया। उससे पहले भी क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था और फिर करेक्शन आया था। मोस्टली लोग क्या ट्रेड करते हैं मालूम है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होने वाला होता है तो सोचते हैं कि यार मैं यहाँ से लूँगा। मैं हमेशा यहाँ से खरीदना पसंद करता हूँ, बस मुझे ये दिखना होता है इसी में जाकर कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है मैं पुल बैक लॉन्ग प्लान करेगा, अगर बेरिश है मैं पुल बैक शॉर्ट प्लान करूँगा। चार्ट मेरा हायर टाइम फ्रेम में रहेगा क्योंकि मैं हमेशा बड़े पिक्चर को सबसे पहले प्रेफर करता हूँ। आप किसी भी जगह पे देख लें, जैसे कि इस इम्पल्स को काउंट करते हैं, बाउंस अराउंड 0.618707 के आसपास से ही आया, 0.5 और 0.618 के लेवल से। और अब आप बात करिए इसकी, क्या आप खुद इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सबको हटा देता हूँ। क्या आपको मालूम नहीं है कि KNR कंस्ट्रक्शंस में मुझे कहाँ पर बाई करना चाहिए? यानी अगर मैं इसके 10 साल का डेटा देखूं तो ये एक बहुत ही परफेक्ट पुल बैक लॉन्ग पोजीशन को हमेशा क्या बनाता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है। और अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो मुझे मालूम है कि भैया 283 यानी 283 से 308 का लेवल अभी चल रहा है 330, तो ये जो रेंज है ये बहुत ही बढ़िया बाइंग है। फिर मुझे कुछ इसी तरीके का रन वापस देखने को मिलेगा, मैं वहाँ पर एक साल के अंदर 70 to 100% का प्रॉफिट कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक में आप यहाँ से एक इम्पल्स देखिए, ठीक है, वीकली चार्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो। पुल बैक आया और यहाँ से एक इम्पल्स वेव चली। इम्पल्स वेव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कंटिन्यू प्राइस हायर हाइज मारता ही चला जाता है विदाउट अ सिंगल पुल बैक। अब इस जगह पर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप खुद देखो बाउंस कहाँ से आया, 0.5, इसको कहते हैं डॉट, ये बाउंस आया। और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को बेरिश समझते हैं तो मंथली चार्ट आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अब कंटिन्यू हायर हाइज बना रहा है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक अपना नया हाई बनाए। मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो पुल बैक लॉन्ग यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक दो एग्जांपल्स और दूंगा और उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्यों आपको पुल बैक को प्रेफर करना चाहिए और क्यों आपको ब्रेकआउट से अवॉइड करना चाहिए। मंथली अगर ब्रेकआउट हो स्टॉक में आप खेल सकते हैं, लेकिन पुल बैक में हमेशा आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अगर मुझे इसमें एंट्री चाहिए तो मुझे नहीं मालूम है मुझे कहाँ जाना है, मुझे मालूम है ना, स्टॉक अगर 424 यानी 422 और 450 के बीच में आया तो मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कंसीडर करूँगा, ठीक है। आप इसी तरीके से हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है हिस्ट्री में स्टॉक बुलिश है तो हमेशा आपको पुल बैक लॉन्ग को प्लान करना चाहिए। जैसा कि GRSE में 1490 से लेकर 1750 का जो एरिया है ये बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है। और अगर हम इम्पल्सिव वेव की बात करें तो यहाँ से अगर प्राइस उठा और प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ये जितना बड़ा मूव है उतना बड़ा मूव अपसाइड लग सकता है। इसको हम
नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले मुझे आपको पुल बैक एंट्री सिखानी है कि पुल बैक एंट्री कैसे की जाती है, फिर मुझे आपको सिखाना है कि प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, यानी हायर लेवल तक कैसे लेके जाया जाता है, फिर मुझे आपको सिखाना है कि कैसे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करें। मैंने कोशिश की है समझाने की, मैं मानता हूँ बहुत ही बेसिक लेक्चर था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे के जो लेक्चर हैं वो इसी लेक्चर पर डिपेंड करेंगे। तो अगर आप प्यार अपना देंगे तो मैं मेहनत करूँगा और हार्मोनिक के सारे यानी ऑन जितना भी मैंने सीखा है एक्सपीरियंस से, मैं कॉपी बुक की बात ही नहीं करता, ठीक है, मैं किसी किताब की बात नहीं करता, जितना भी मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, ट्रेड करके सीखा, वो मैं सब आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।